सहयोग दे रहे हैं कि जो जांच है वो बिल्कुल एक निष्पक्ष तौर पर चले। जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, कम से कम चिकित्सक की जो मानसिक स्थिति है और दूसरे पक्ष के भी जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा हमें सहनशीलता का व्यवहार रखना चाहिए। और इस पहलू के पूरे खुलने तक, दर बदर जैसे ये खुलता जाएगा, जब दोनों पक्षों के बीच की इस झड़प का पूरा विवरण सामने आएगा, जो कि तथाकथित विवाद में पहले ही बता दिया गया है, तब तक मेरा निवेदन है इसी चौथे स्तंभ से आखिरी तौर पे कि कृपया आप थोड़ा संज्ञान लें और केवल सही संपूर्ण सच को ही आगे भेजें। सही और संपूर्ण सच, संपूर्ण भी एक अहम शब्द है इस वारदात में। सच सर, संपूर्ण सच कौन सामने लाएगा? क्योंकि जांच करने वाला भी यहाँ का प्रशासन ही है, उसमें भी यहीं के ही लोग हैं, तो संपूर्ण सच कौन आगे लाएगा? आप मीडिया पे तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण सच कौन सामने लाएगा, आप बता दीजिए, फिर हम वही चलाएंगे। निष्पक्ष जांच इसमें प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई। सर, एक आप कह रहे हैं कि जो मरीज है उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और आप बचाव पक्ष में यहाँ पर डॉक्टर के हैं। हमने भी जो डॉक्टर से बात कही है उनकी तरफ से तो ये माना गया है खुद कि उनका जो उन्होंने वहां पर आपा खो दिया था, जब तू करके उन्होंने वहां पर बात की और सामने से उसी अंदाज में जब बात की गई तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तो इसको कैसे देख रहे हैं? और ये पहली बार नहीं है कि आईजीएमसी का कोई ऐसा वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले भी रेजिडेंट डॉक्टरों के बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिससे जो है प्रदेश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है ये जो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बदनाम होता है। देखिए, जहां तक तो माफीनामा की बात आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट कथित तौर पर और लिखित तौर पर जो आरडीए के समक्ष और जो हमारे प्रिंसिपल आईजीएमसी के समक्ष और सैमडी कोर्ट के समक्ष दी गई है, उसमें तो कथित और लिखित तौर पर उन्हें यह नहीं कहा। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपा खो दिया है या नहीं, अगर आप किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं और मरीज से आप पूछ रहे हैं कि भी आप पहले भी एडमिट थे, आपके सीटी हुए हैं, आपके एक्सरे हुए हैं, अगर वो पूछ रहे हैं तो उसमें अगर अब उनकी उम्र 32 साल है, ठीक है जी, और जो मरीज की उम्र लगभग 34 से 36 साल थी, अगर तू से बात की उन्होंने तो उन्होंने ये बोला कि भी तू पहले भी एडमिट था, तो उनको यही पूछा कि आप पहले भी एडमिट थे, ठीक है जी। फिर जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि मेरे को इन्होंने कथित तौर पर मेरे माँ बाप के बारे में बोला, फिर गुस्सा मारा, ठीक है, जो इन्होंने इसमें स्टेटमेंट दी है। अब दिन रात काम करना, पेशेंट के लिए काम करना, पेशेंट को ट्रीट करना, दिन रात पेशेंट के साथ रहना, ठीक है जी, और बाद में अगर आपको इस तरह का व्यवहार दूसरी तरफ से अगर आपके प्रति आता है और आपके माँ बाप के लिए कुछ कहा जाता है और आपके ऊपर भी हाथ उठाया जाता है, तो डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है, उसको भी तो अपना सेल्फ डिफेंस का पूरा एक अधिकार है। डॉक्टर साहब, आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। 5 साल हम एमबीबीएस करते हैं, 2 साल हम एमडी करते हैं, 3 साल एमडी करते हैं। आपकी ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता आपको कि संयम रखे? एक मरीज लेटा हुआ है और आप उसको लहूलुहान कर रहे हो, तो एक संयम आपकी ट्रेनिंग पे सवाल है। ये तो आपको मतलब व्यवहार में सुधार की जरूरत आपको लगती है। मरीज तो पागल भी हो सकता है, वो आपको पीट सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको पीटने लग जाओगे। देता आपको, क्या उसको लहूलुहान कर दोगे? और इसी में सर मेरा ऐड है, मैं और मेरे सहयोगी कपिल जी अंदर थे, तो जो उन्होंने हमें बात बताई, अब आपके पास उन्होंने क्या बात लिख के दी हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि बात तू से शुरू हुई, जो आपने जिक्र किया कि भाई तू पहले यहाँ एडमिट था, और उन्होंने ये कहा कि उस मरीज ने मुझे जो है बाप की गाली दी। हाँ, जब तू करके सामने से जवाब मिला तो उस पर कि भाई तू अपने बाप से ही, मरीज ने ये कहा डॉक्टर को कि तू अपने बाप से भी भैया ऐसी बात करता। ये उन्होंने हमारे पास अपना पक्ष रखा। हमने उनसे 15 मिनट बात की, वहाँ कुछ प्रिंट के भी जर्नलिस्ट थे और हम 2 वीडियो जर्नलिस्ट थे। तो आप बताइए कि अब जो है उनका पहले कुछ बयान, अब कुछ बयान, तो आप कैसे जो है इसमें सच सामने आएगा? क्या कोई वैसा वीडियो भी है जो आप बात यहाँ रख रहे हैं, कोई सीसीटीवी है जो उनके पक्ष को भी आगे लाए? जांच पे तो आईजीएमसी की जांच पे तो अब जो है इस वक्त पे जो है भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। चिकित्सक का पक्ष, या आप बोलें कि जो दूसरा पहलू है इस वीडियो का, वह
कुछ चिन्हित कारणों की वजह से नहीं आया। पहले तो 9 बजे तक वो चिकित्सक अंदर बंद था बिना खाने पीने के, उसको निकालना ही बहुत मुश्किल था। जो आप बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच, जो निष्पक्ष जांच वहां मौका वारदात पर पुलिस के एसपी, अधीक्षक, एसएचओ उपलब्ध थे, वही खत्म होते होते इतना समय लग गया इतनी भीड़ में। हम खुद बहुत ही भयावह माहौल में थे और आप में से आधे लोग कल वहीं थे। आप लोगों ने हमारी शक्लें देखी हैं, आज वाला मेरा एक्सप्रेशन देखिए और कल वाला देखिए, ठीक है। तो कुछ सच के लिए कुछ सच आपको भी दिख रहे हैं, आप भी सच थे। परंतु हम ये कहते हैं कि जो चिकित्सक का अभी भी पूर्ण मेडिकल चेकअप चला हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है, जो कि मेडिको लीगल केस में जरूरी है। जैसे ही वो पूरा होता है तो आपको जो विस्तृत एक पहलू है दूसरा, वो जल्द ही शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही अभी आप ना जांच एजेंसीज में ना हम बस ये बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच चली हुई है। हम खुद ये मानते हैं कि मैं समझता हूं कि डॉक्टर ने जितनी भी पढ़ाई की, पर एक है तो इंसान, उसकी एक शारीरिक और एक मानसिक सीमा है। हम इस पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि वो सीमा कम थी या ज्यादा थी। वो जांच के बाद पता लगेगा कि ऐसी क्या वारदात थी, ऐसे क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर थे, पहले ऐसी क्या चीजें रही जो वो शारीरिक और मानसिक सीमाएं टूट गई, जिसपे हम नहीं, खुद एक निष्पक्ष कमेटी जिसमें काम करेगी। और हम, क्योंकि एक रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, हम केवल एक निष्पक्ष जांच की मांग, और उसमें अगर हमसे सहयोग मांगा जाता है तो करेंगे, अगर नहीं मांगा जाता है तो हम बस उस निष्पक्ष जांच करेंगे। सस्पेंशन पर आरडीए का क्या स्टैंड? देखिए, जो हमारा चिकित्सक है वह एक स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी भी है, और सीनियर रेजिडेंट का ये कोर्स जो 3 साल का है, उसमें अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी पूरी गहन रिपोर्ट तो हुई नहीं है, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट और अपनी परिस्थिति से, जिन वातावरण में वो हैं, वहां पर वो ना उस कुर्सी को संभालें और उन्हें उससे स्थगित उतारा जाए, उससे भी निष्पक्ष जांच में सहायता मिलेगी। अगर वही डॉक्टर उसका वारदात के बाद कार्यरत रहता है, उन कर्मचारियों से मिलता है, तो वो एक जांच में विघ्न का पार्ट है। इवन वो सस्पेंशन फ्रॉम सीनियर रेजिडेंसी निष्पक्ष जांच के नजरिए से एक पार्ट है। परंतु अगर आप इसको उस चिकित्सा या उसके संघ के नजरिए से देखें, तो आप देखें कि चिकित्सा संघ इस वक्त इस तरह के मौका वारदात पे खड़ा है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, भाई अगर उसके पहलू में उसका जो मानसिक और शारीरिक सीमाएं हैं वो किसी कारण, किसी प्रोवोकेशन, किसी भड़काऊ विवाद के कारण जो है वो बढ़ी, और तो फिर तत्कालीन इस तरह का स्ट्रिंजेंट एक्शन बिना देखे जो है वो किस तरह लिया गया, तो यह एक इस वक्त संवेदनशील मामला है जो कि 2 अलग नजरियों से देखा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ भी स्थिति हो सकती है जो आपस में उनका हुआ, लेकिन जो दूसरा डॉक्टर टांगे पकड़ रहा है वो क्या हमको रोक नहीं सकता था बीच में? वो दूसरी बात, वो मरीज की टांगे पकड़ रहा है मारने के लिए। आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में, लेकिन वीडियो आपने भी देखा होगा, अगर सेल्फ डिफेंस में तो बंदा बचता है, खुद मारता थोड़ी ना है। वो तो उसको तो पकड़ के फिर भी अटैक कर रहा है। वो वीडियो तो आपने भी देखा होगा। देखिए, अब हाँ, वीडियो में ये तो क्लियर कट भी दिखा है कि जो मरीज है वो लात मार रहा है। हाँ, मार रहा है वो तो मरीज है ना, मरीज है। हाँ, डॉक्टर भी तो इंसान ही है। ठीक है, डॉक्टर ठीक तो है ना जी। तो जब वो लात मार रहे थे, अगर वो लात पकड़ रहे हैं तो लात इसलिए पकड़ रहे होंगे ताकि डॉक्टर को भी ना लगे। नहीं पकड़, वो तो ठीक है, लात पकड़ रहे ठीक है, लेकिन डॉक्टर मार रहा है ना। कौन है वहाँ पे? सर सिक्योरिटी को क्यों नहीं कॉल? अगर ऐसा कुछ होता है अब देखिए, उस सिचुएशन में डॉक्टर छोड़ के भी जा सकते थे सिचुएशन, पिटाई तो और उन्होंने समाधान ये नहीं है। कहा कि मैं खुद वहां पर सीटी स्कैन चेक करने के लिए गया, जबकि वहां पर ऐसा पेशेंट की तरफ से कोई, जब वो वहां पर गए तो उसके बाद खुद ही उन्होंने बातचीत वहां पर शुरू की। पेशेंट की तरफ से तो पहले कोई बदतमीजी नहीं की गई। प्रोसीजर करवा के आए थे ब्रोंकोस्कोपी, उसके बाद ही एक नियमित तौर पे अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट को रखा जाता है, क्योंकि वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, क्योंकि उसके बाद आपको पल्मोनरी एडिमा या कुछ और न्यूमोथोरेक्स होने के चांस होते हैं। तो ये हमारी एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है कि जब भी पेशेंट प्रोसीजर रूम से आएगा तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा कि कहीं उसके साथ कोई और घटना ना घटित हो। और डॉक्टर साहब जब राउंड में गए तो उन्होंने सबसे पहले उनका सीटी स्कैन उठाया, उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें क्या फाइंडिंग दिख रही है। और ऐसा होता है कि बहुत से मरीज बहुत बार अस्पताल में आते हैं, तो अगर कोई शक्ल देखी देखी लगती है तो आप उनको पूछते हैं कि तू पहले भी तो एडमिट तो नहीं था। तो सीटी की फाइंडिंग और एक्सरे की फाइंडिंग को मैच करने के लिए उन्होंने जब अपनी वार्तालाप पेशेंट के साथ बढ़ाया और पेशेंट की तरफ देखा, पहले वो रिपोर्ट ही देख रहे थे, तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि ये पेशेंट कहीं दोबारा एडमिट तो नहीं हुआ, क्योंकि श्वास की बीमारी वाले पेशेंट बार बार चेक कराने और अपने प्रोसीजर के लिए फॉलोअप के लिए आते रहते हैं। तब जब उनकी वार्तालाप शुरू हुई कि तू देखा देखा लग रहा है और पेशेंट पोस्ट प्रोसीजर आया था,
उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ, जिसमें फिजिकल चीज बहुत बाद में आती है। जैसे कि डॉक्टर सोहेल, हमारे प्रेसिडेंट RDA एसोसिएशन ने बताया कि पहले हिस्ट्री टेकिंग, उसके कागज देखे जा रहे थे, रूटीन राउंड्स, सारी इन्वेस्टिगेशन की जांच, उसे देखना, परखना, हिस्ट्री के साथ रिलेट करना, पुरानी रिपोर्ट के साथ साझा करना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसके बाद जब इनके बीच में बहस बसाई और उसका क्रम और बहस आगे बढ़ गई, उसके बाद जब वो वीडियो, जो उनके साथ अटेंडेंट थे, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात कही कि कोई बोल रहा है कि गार्ड कहाँ थे उस वक्त, है ना, 24/7 सुरक्षा का। आप मुझे बात बताइए कि जो कोई डे के प्रोसीजर है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, आपको नहीं लगता कि जब प्रोसीजर के बाद पेशेंट को सीडेट किया होता है, कोई ड्रग्स होते हैं, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उस वक्त एक डॉक्टर, मरीज और एक गार्ड वहां पे होना चाहिए, क्योंकि कुछ और भी तो घटना हो सकती है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। तो पोस्ट प्रोसीजर भी एक जो पेशेंट की सुविधा है, या फिर एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इतना कुछ हो गया, तो वहां क्या एक हमारे अस्पताल में एक सुरक्षित वातावरण नहीं होना चाहिए? और जो अटेंडेंट वहां पे वीडियो बना रहे हैं, जो भी हो रहा है, उस वक्त मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो वीडियो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से वो है, आप बोल रहे हो कि उस तथ्य को, जी हाँ, जब हम नौकरी करने आते हैं सुबह, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उसकी, ये ब्लॉगिंग नहीं है, ये हमारा एक पेशा है। तो आज तो आप लोग हमसे मांग रहे हैं कि अच्छा हमें डॉक्टर का भी पक्ष दिखाओ, उनकी भी वीडियो दिखाओ, पर हम लोग यहाँ वीडियो क्रिएट करने या कंटेंट क्रिएट करने नहीं आते हैं। हम लोग सिर्फ अपना एक नॉर्मल काम करने आते हैं। और ये पूरी घटनाक्रम शुरू हुआ जब एक डॉक्टर, एक सीनियर रेजिडेंट, एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, जो अपना राउंड करते दौरान, जिसने अपने मरीज को भी नहीं देखा, उसने देखा कि अच्छा इसकी फाइंडिंग क्या है, इसको रिलेट करो। और अच्छा, एक हम उम्र 32 और 36 में मैं ज्यादा अंतर नहीं मानूंगी, क्योंकि पल्मोनरी मेडिसिन एक ऐसा विभाग है जहाँ पे ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही आते हैं, तो हम बाबा जी, माता जी ऐसा करके ही बात करते हैं। तो हमें अगर अपने हम उम्र को तू करके बोल दिया और पेशेंट अभी प्रोसीजर करके आया है, तो पोस्ट प्रोसीजर क्या पेशेंट की एंजाइटी रही होगी कि उसने एकदम से एजिटेशन में तो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। हम ज्यादातर यही तो चीज हम कह रहे हैं कि डॉक्टर को समझनी चाहिए थी ना कि वो तो ऑब्जर्वेशन में ये चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन ये मान नहीं रहे हो। डॉक्टर मलय सरकार, उन्होंने मीटिंग में माना, ये प्रिंसिपल के साथ जब मीटिंग चल रही थी, कि पहले भी 2 से 3 बार इस डॉक्टर की, जो आरोपी डॉक्टर है, कंप्लेंट आई है। देखिए, हमारे पास ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब की तू बोलने की जगह अगर आप बोला होता तो ये मामला होता ही नहीं? व्यवहार में सुधार। उम्र तो छोटे को भी बोलते हैं, तो आप उससे करके बात करते हैं। देखिए, ये तो मैनर्स की बात है। देखिए, मैं इसमें एक बात बोलना चाहती हूँ। हम सब, जैसे आप कौन से जिले से हैं सर? मंडी। हाँ, मैं भी मंडी से हूँ। मंडी, कांगड़ा, डॉक्टर साहब पौंटा साहब से, ऊना, नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहाँ का स्लैंग होगा, लेकिन जब आप डॉक्टर्स हैं, कोई आम आदमी नहीं है कि गांव में आप हो। यहाँ पे साउथ इंडियन भी आते हैं, उनको तो आप, तू, मैं, उनका तो पता ही नहीं ये हिमाचल है, वही तो जरूरी है, वही तो सिखाना पड़ेगा ना फिर आप, वही तो बात है। हिमाचल, यहाँ पे तो मैंने सामने से आपको ऐसा जवाब मिल रहा है तो आप फिर गुस्सा तो मत एक्सेप्ट करिए करना ना, पड़ेगा। सामने से भी आपको तू करके कोई बात कर रहा है। जैसी भी रही हो, लेकिन एक डॉक्टर के लिए इस तरीके का आचरण, जो कि हम कहते हैं कि भगवान रूपी डॉक्टर मानते हैं, जब मरीज हॉस्पिटल आता है तो भगवान मानकर आता है उसे, तो एक डॉक्टर के लिए इस तरह का आचरण करना जरूरी था? सवाल ये है। देखिए, इसके लिए तो निष्पक्ष जांच हम भी चाहते ही हैं। नहीं सर, ठीक है, आप तो नहीं, आप तो एक पक्षी बात कर रहे हैं, मरीज के पक्ष में तो आप कह नहीं रहे। किन परिस्थितियों में क्या परिस्थिति थी, और जो भी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट डॉक्टर राघव नरूला ने हमें दी है, वो मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट उनकी बता दी है। ठीक है जी। और अब इसके बाद हम यही चाहते हैं कि इसमें एक निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, हमारे पक्ष को भी सुना जाए और उनके पक्ष को भी सुना जाए। तो हमारे आप लोगों से बस यही विनती है कि आप लोग भी इस निष्पक्ष जांच में हम लोगों को सपोर्ट करें। हम तो सपोर्ट तो करें, लेकिन आप फैक्ट्स तो रखो। हेल्थ मिनिस्टर भी बोल चुके इस बात को कि डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, ये जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। तो आप क्या इत्तेफाक रखते हैं हेल्थ मिनिस्टर की स्टेटमेंट से कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं और ही एरोगेंट, या गलत कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, वो जो उन्होंने कहा है उस पर तो मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और
जो सच है वो बाहर आना चाहिए। क्या सर प्रशासन ने जो आपने अपने ही उसमें कहा है बाइट में कि प्रॉपर्टी को डैमेज किया है उन लोगों ने, तो कोई ऐसी लिस्ट है कि क्या प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, कितनी डैमेज हुई है, ऐसी कोई विभाग ने प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार की है? मैं बोलना चाहूंगा, आप उस वक्त वहीं थे। एक तरफ रेजिडेंट्स थे 6 से 7, बीच में 3 पुलिस वालों की तीन लोगों की रो थी, और उसके आगे 60 से 70 लोगों की भीड़। वो थप्पड़ मारने का प्रयास कर रहे थे, पर जो उनका हाथ का थप्पड़ था वो तीसरे पुलिस वाले को लग जा रहा था। मेरी अपने आंखों के सामने 6-7 थप्पड़ पुलिस वाले को लगे, और उन्हें लगा कि उनका हाथ आगे नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो 3 लोग की रो। तो वो कमरे में फॉल सीलिंग है, वो छोटा है कद में, ऊपर ट्यूबलाइट्स लगी हैं। उन्होंने ट्यूबलाइट को जोड़ा, नीचे निकाला, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट स्पार्क भी हुआ। उनका मकसद सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जूता मारा, ट्यूब पर लगा जूता और ट्यूब नीचे ट्यूब आप गलत तरीके से सत्य को पेश कर रहे हैं। हम वही ऐसा नहीं सर, हम भी वही तो आप जो दिख रहा है उसमें सर आप लोग आप झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपके लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर थे वो भी वहां पर उग्र नहीं हो रहे थे। किसने धोखा रखा डॉक्टर को? अस्पताल प्रशासन ने रखा कि लोगों ने? लोगों का तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना अस्पताल नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। पा रहे थे वहाँ। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है ना इसके लिए तो। और हमारे इसमें उस वक्त ट्यूबलाइट में वही सामने था, जब वो ट्यूबलाइट मैं ही था सर वहाँ पे, मैंने ये पूरा देखा जो वीडियो चल रहा है वहाँ पे ऐसा। वो एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे मौके की नजाकत को समझ नहीं पाया, और क्या सर वहाँ पहले से जो है उन डॉक्टर साहब को वहाँ से अगर निकाल दिया जाता, वहाँ बहुत पहले ही शाम को भीड़ तो सर जो है 4-4:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा आई प्रशासन। पहले तो एक बार मेरे को भी अंदर से बाहर लाया, उनको वहाँ से आराम से निकाला नहीं जा सर एक लास्ट क्या सीसीटीवी आप लोग हमें दे सकते हैं, या फिर आप बात करेंगे प्रशासन से कि सीसीटीवी जारी हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, जांच अपनी तरफ चलती रहेगी? देखिए, जो आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, हम ये प्रशासन से आग्रह करेंगे इस बारे में कि ये सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग हमें दी जाए। वहाँ पे है सीसीटीवी फुटेज? पहली बात तो ये सीसीटीवी है। सीसीटीवी ये हमें एक बार खुद भी देखने पड़ेंगे कि वहाँ पे लगे हैं कि नहीं लगे, और प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि अगर वहाँ है तो इसकी रिकॉर्डिंग दी जाए, और अगर ये नहीं है तो इन्हें लगाया जाए। अस्पताल के हर वार्ड में लगाने चाहिए। बिल्कुल ये लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए, वार्ड के बाहर लगने चाहिए, कॉरिडोर में लगने चाहिए। आरजीकर के मुद्दे के बाद एक गैप एनालिसिस हो चुका था। रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, कल सुहेल जी को मेरे ख्याल 11 बजे तक कांटेक्ट करने की कोशिश करता। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, वन साइड डिस्कशन की बात कर रहे हैं, ये कोई बयान ही नहीं है आपकी तरफ से, कोई बयान नहीं। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से वो डॉक्टर खुद परेशान थे, उनको कॉल करना हमारे को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उस पोजीशन में नहीं थे। कम से कम आरडी की तरफ से बयान, आइंदा कभी भी ऐसा इंसिडेंट हो सेम डे होना चाहिए ना सर। अब सेम डे आप नहीं करेंगे तो उसके बाद नहीं होना चाहिए। अब कभी भी अगर कुछ बयान देना है, पहले तो हम भी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे सर उस टाइम। सिंपल सी बात ये 2 लाइन में आप अपना बयान दे सकते हो, लेकिन इसलिए तो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसीलिए ताकि हम भी आप लोगों को ब्रीफ करें। आप इतना भी बोल रहे हैं, हम कल अचीव करेंगे। हाँ सर देखिए, अब हम भी इस जो भी घटनाक्रम था उसके बाद हम भी उस घटनाक्रम में सोच रहे थे कि भी एक जल्दी से जल्दी यहाँ से मॉब जाए, क्योंकि जी रात के 8, 9, 10 बजे हमें भी वहां हो गए थे, हम भी थक चुके थे, लोग हमसे भी पूछ रहे थे। कई बार क्या होता है कि बात करने से इसीलिए परहेज करता है कि सीएम से जुड़ा मैटर है, हेल्थ मिनिस्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं सर, इसीलिए आप रिटन में स्टेटमेंट दे दें कि ये इंसिडेंट है, इसके हम कल ब्रीफ इसीलिए हमने आज आप लोगों को बुलाया। नहीं सिचुएशन नहीं है, हर आदमी की सिचुएशन नहीं है। जो खबर चल रही थी वो तो चल पड़ी ना सर, अब तो ये अलग से। एक डॉक्टर आपका फिर सच्चाई को फालतू की बात है, डॉक्टर था, मरीज था, वो जांच का विषय है, ठीक है। लेकिन वन साइड स्टोरी एक डॉक्टर के खिलाफ अगर पूरी जा रही है तो आरडी को वहां स्टैंड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, वो इसी के लिए तो हम अब अगर मैं एक अब तो हो गया ना सर, अब तो अगर मैं किसी एक को बोलूं, दूसरे को बोलूं, तीसरे को बोलूं, ऐसे तो मैं रात भर जवाब ही देता रहता आपको मौके पे ही बोलना चाहिए जो मौके पे था। एक मंच पे चलो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में एक मैसेज डाल देते हैं, आप ग्रुप में एक मैसेज डाल दो ना, एक लाइन से। पहले तो उस टाइम पे जो डॉक्टर साहब थे, पहले तो हमें उनकी स्टेटमेंट चाहिए थी, उस टाइम की मानसिक स्थिति वो नहीं थी, जब आप भी मुझे फोन कर रहे होंगे तो आप नहीं, सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक ये कंफ्यूजन है कि असल में हुआ क्या जी, क्योंकि जांच हम इसीलिए बुला रहे हैं जी, ठीक है। आरडी इतनी स्टेटमेंट दे सकती थी कि वर्ल्ड साइड स्टोरी है, ठीक है,
इसके तथ्यों को जानने के बाद हम कल प्रेस रिलीज करें। That's all। और डॉक्टर साहब निष्पक्ष जांच की आप बात कर रहे हैं, क्या जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जांच हो रही है उसको आप खुश है या कोई और किसी एजेंसी से आप जांच की मांग कर रहे हैं? नहीं, अभी हम किसी और एजेंसी से हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ RDA, एज अ एसोसिएशन और हमारे जो सिंडिकेट है, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, हम सब बैठकर एक बार विस्तृत रूप से इस बारे में मीटिंग करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच होकर सही तथ्य और बाहर आए। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा। सर, भविष्य में जब डॉक्टर साहब का मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो वो क्या मीडिया के सामने आएंगे? क्योंकि सच्चाई जो आप कह रहे हैं अगर वो अपने मुंह से ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा जी बिल्कुल आए। ठीक है।